ये स्टोरी बुद्धिस्ट और उसके शिष्य की है। एक बार की कहानी है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ उपदेश देने के उद्देश्य से किसी गांव में जा रहे थे। रास्ते में ही बहुत ही तेज बारिश होने लगी। बहुत देर रुकने के बाद भी बारिश बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो उसके शिष्य ने उनसे कहा कि कृपा करके गुरुजी इसी गांव में रहने का कष्ट करें, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जो हमारे आगे के उपदेश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। गुरु ने शिष्य की बात मान ली और उसी गांव में कुछ दिनों तक कुटिया लगा लिया। जैसा कि हम जानते हैं, एक बुद्ध भक्त और एक भिक्षुक का काम होता है, कहीं भी जा रहे हैं तो उस जगह के लोगों को उनको उपदेश देना होता है। ठीक उसी तरह गौतम बुद्ध और उनके शिष्य ने जब इस गांव में रहने का प्रस्ताव स्वीकार किया तो उन्होंने ये भी सोच लिया कि इसी गांव में जब तक वो रहेंगे तब तक वो उद्देश्य दिया करेंगे। लोगों को भिक्षुक को बातें सुनना, उनकी जान पहचान बढ़ाना बहुत ही पसंद था। लोग भिक्षुक को बहुत ही सम्मान और आदर दिया करते थे। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। वो कुटिया में रहते रहे। क्योंकि बारिश का मौसम था, इसी वजह से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा करते उन्हें बहुत दिन हो चुके थे। एक दिन भिक्षुक ने अपने शिष्य से कहा कि अब हमें इस गांव से चले जाना चाहिए, हमारा उपदेश देने का काम शेष है अभी। इस बात पर उसके शिष्य ने गुरु से पूछा, क्यों गुरुजी, हमें इस गांव को छोड़ के जाने की क्या ही जरूरत है? यहाँ के लोग हमें इतना मान सम्मान देते हैं, हमारी परवाह करते हैं, तो फिर आप इन सबको छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं? गौतम बुद्ध ने और उनके भिक्षुक ने ये बात सुनकर बहुत ही हैरान थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कुछ टाइम उसको दिया और बोला कि हम इस गांव से जल्द चले जाएंगे। अपने शिष्य के मुंह से ये सब सुनकर गुरु भिक्षुक बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने अगले दिन ही निश्चय कर लिया कि अब हम इस गांव में नहीं रह सकते, अब हमें इस गांव से प्रस्थान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम है लोगों को जागरूक करना। अब हम लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। गुरु ने शिष्य से आंखों में आंखें डालकर कहा, बस अब हमें जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ दान दे दो यहीं के लोगों को, या उन लोगों को दे दो जिनको इनकी जरूरत हो। शिष्य को सारे चीजें दान करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने गुरु से कहने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि उसे लगता था गुरु उसकी बात नहीं समझेंगे। शिष्य ने गुरु को बिना कुछ बताए कुछ चांदी के सिक्के अपने साथ रख लिए और आगे कुछ दूर गांव में जाकर वो कहीं बस गए। फिर जब वो कुछ टाइम बाद किसी अन्य गांव में जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो रास्ते में बहुत बड़ी नदी आई। उस नदी को पार करना इतना संभव नहीं था। गुरु ने कहा कि हम जिस भी उद्देश्य से इस गांव में जा रहे हैं उसको पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन इस नदी को पार किए बिना ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे उन्होंने कुछ देर तक देखा, फिर यहाँ पर उन्हें कुछ नौचालक दिखे। नौचालक से बात करने पर उन्होंने नौचालक को कहा कि गुरुजी, वैसे तो हम हर किसी से 2 चांदी के सिक्के लेते हैं, क्योंकि आप भिक्षुक हैं इसलिए आप हमें 2 पैसे दे देना, या 2 पैसे सिक्के मूल्य बराबर दे देना। पर भिक्षुक के पास उसके देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ बोले बस नदी के किनारे जाकर बैठ गए। हालांकि शिष्य के पास चांदी के सिक्के थे, पर गुरु को नहीं पता था, इसी वजह से शिष्य ने उन पैसों को बाहर नहीं निकाला। शिष्य सोच रहा था कि देखते हैं बिना सिक्कों के गुरु इस नदी को कैसे पार करते हैं, और वो भी गुरु के साथ नदी के किनारे बैठ गया। पर गुरु तो ये सोचकर बैठे थे कि क्या पता कुछ टाइम बाद नदी चालक ही उन्हें सिक्के के बिना ही नदी पार करवा दे, या कोई गांव से उन्हें हेल्प मिल जाए। पर कुछ समय बाद ना तो नाव चालक ने कुछ कहा और ना ही गांव के शिष्य उन्हें हेल्प करने के लिए आए। बैठे बैठे शाम हो चुकी थी।
वहाँ कोई नहीं आया। नौचालक भी सारे जा चुके थे। अब रात बहुत ज्यादा हो गई थी। नौचालक ने उन दोनों को बहुत डराया, इतना ज्यादा डरा दिया कि उसका शिष्य बहुत ही ज्यादा डर गया था। उन्होंने कहा कि अब रात हो चुकी है, सब नौचालक जा चुके हैं और मैं भी कुछ टाइम में चला जाऊंगा। आप यहाँ पर बैठे रहेंगे तो वो खतरे से खाली नहीं होगा। इसी वजह से आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं आपको उस नदी के पार छोड़ दूंगा। लेकिन गुरु के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन शिष्य नौचालक की बात सुन के बहुत ज्यादा डर गया। डर के मारे उसने अपने पोटली में से 2 चांदी के सिक्के निकाले, नौचालक को दे दिए और कहा कि कृपा करके आप हम दोनों को नदी पार करवा दीजिए। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, जब मैंने तुमसे कुछ भी लेने से मना किया था तो फिर तुमने चांदी के सिक्के क्यों रख लिए अपने साथ? मेरी बात क्यों नहीं मानी? गुरु के इस बात पर शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरे पास ये सिक्के नहीं होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे और आप मुझे धन्यवाद करने की जगह गुस्सा कर रहे हैं। फिर गुरु के ने हंसते हुए कहा, जब तक ये सिक्के तुम्हारी पोटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे और जैसे ही ये बाहर आए हम मुसीबत खत्म हो गई। और मैं कब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि असली खुशी त्याग में है, देने में है। तुमने 2 सिक्कों का दान किया और हम देखो कैसे मुसीबत से बाहर आ गए। कुछ टाइम तक सोचने के बाद शिष्य को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर उसने बचे हुए सिक्के को गरीबों में दान कर दिया। लेकिन इस पूरे कहानी का असली शीर्षक क्या था? क्या आपको इस कहानी के दौरान पता चला? अगर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि इस कहानी का मूल्य शीर्षक क्या था। वैसे ये कहानी बहुत ही पॉपुलर है। इस कहानी को बुद्ध ने अपने कई कथाओं में उल्लेख भी किया है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सांसारिक वस्तुओं का त्याग करने में ही हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। अगर हम कुछ भी चीज का दान देते हैं या सांसारिक चीजों से दूर रहते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। अंत है इस कहानी का मूल्य शीर्षक है कि वास्तव में दुनिया के सारी चीजें जो हैं वो एक मोह माया है और हमें उन वस्तुओं से मोह माया नहीं रखनी चाहिए और अपनी आंतरिक खुशी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।